गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.1 के एग्जांपल्स करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 7.1 तो कर ली थी, आज हम उनके एग्जांपल्स करेंगे। देखिए पहले एग्जांपल में इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने आपको फिगर दे रखी है। इन फिगर 7.8 OA जो है वो OB के बराबर है, OD जो है वो OC के बराबर है। देखिए इस तरीके से आपको फिगर दे रखी है। यहाँ पर आपको दो लाइन दे रखी है, एक दे रखी है AB और दूसरी दे रखी है CD। यहाँ पर OA OB के बराबर है, OC OD के बराबर है। और हमें प्रूफ क्या करना है, 2 पहला पार्ट, ट्रायंगल AOD जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BOC के। दूसरा AD जो है वो पैरेलल होगा BC। ये दो चीजें हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। अच्छा सबसे पहले देखिए गिवन क्या लिखोगे। गिवन लिखोगे इन फिगर OC किसके बराबर है, OD के, एंड OA किसके बराबर है, OB की। तो अब देखिए प्रूफ। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। तो एक तो ट्रायंगल AOD है और एक ट्रायंगल BOC है। तो देखिए ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, SAS कॉन्ग्रुएंसी से क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। तो इसमें OA किसके बराबर है, OB के, गिवन है, और एंगल 2 किसके बराबर है, 1 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और नेक्स्ट OD किसके बराबर है, OC के, ये भी चीज गिवन है। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाय SS। तो SS से क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब देखिए, अब हमें दूसरे पार्ट में प्रूव करना है ये लाइन इसके पैरेलल है। ये लाइन इसके पैरेलल कब हो सकती है, जब ये वाला एंगल इसके बराबर हो या ये वाला इसके बराबर हो, तभी तो होगा। क्यों, ये दोनों लाइंस हमें पैरेलल प्रूव करनी है। तो इस केस में एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो ही लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। तो अब आप देखिए एंगल 4 यहाँ पर D है और एंगल 3 यहाँ पर C है, तो ये इक्वल हो गई। एंगल D कौन सा एंगल है, जो लास्ट लेटर से बन रहा है। तो यहाँ पे एंगल 3 कौन सा है, जो लास्ट लेटर से बन रहा है। तो इसलिए इसका मतलब एंगल 4 और 3 क्या होंगे, आपस में इक्वल हो गए। क्या लिख देंगे, क्या इम्प्लाइज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 बाई CPCT। सही। अब जब एंगल 3 और 4 इक्वल है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं, तो लाइंस क्या होगी, अपने आप ही पैरेलल होगी। सिंस these are alternate interior angles, therefore BC जो है वो पैरेलल हो जाएगा AD। सही। देखिए एंगल 3 और 4 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अगर ये इक्वल हो गए तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। अब एंगल 3 देखिए, यहाँ पर C है एंगल 3 और D है 4, तो D और C आपस में इक्वल होंगे ना, इसका मतलब 4 और 3 क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद है एग्जांपल 2। देखिए एग्जांपल 2 क्या कहता है, इसमें उन्होंने कहा है AB इज अ लाइन सेगमेंट
and L is its perpendicular bisector। देखिए इन्होंने कहा ए बी आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखा है और L जो है वो क्या है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। L is its perpendicular bisector। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों एंगल 90 के होंगे और ये इसके बराबर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, मान लीजिए आपको एक पॉइंट दे रखा है P जो किस पर लाई करता है, L पर। Then show that P is equidistant from A and B। देखिए इन्होंने कहा AB आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, यहाँ पर L जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का और P कोई पॉइंट है L के ऊपर। तो हमें प्रूव करना है P जो है A से और B से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, मतलब ये चीज़ हमें इसके बराबर प्रूव करनी है। इसे इसके बराबर हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन होगा L is the perpendicular bisector of AB। तो that means इसका मतलब क्या होता है, इसे पॉइंट को आप O मान लीजिए, OA किसके बराबर है, OB के, और एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। ये चीज हमें गिवन है। अब देखिए टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, PA जो है वो PB के बराबर होगा। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो अब आप देखिए जो चीज आपको गिवन है और जो चीज आपको प्रूव करनी है वो कौन से ट्रायंगल्स में आ रही है, एक तो इस ट्रायंगल में आ रहा है और एक इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, AOP एंड BOP, सही, इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कैसे, OA किसके बराबर है, OB के, क्यों, गिवन है। एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, ईच 90 डिग्री। और OP किसके बराबर है, OP के, क्यों, कॉमन है। OP किसके बराबर है, OP के, क्यों, कॉमन है। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाई SS, तो SS से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CP/CT से क्या होगा, AP जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, BP के, बाई CP/CT। क्लियर है। देख लीजिए एक बार, हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया। कैसे, OA OB के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और OP OP कॉमन है। इसीलिए दोनों ट्रायंगल SAS से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CP/CT से देखिए, AP साइड जो है फर्स्ट और थर्ड लेटर से बन रही है, यहाँ पे BP साइड जो है वो फर्स्ट और थर्ड लेटर से बन रही है, इसलिए AP और BP क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय CP/CT। CP/CT का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब इक्वल होंगे। अब इसके बाद चलते हैं हम एग्जांपल 3 पर। देखिए एग्जांपल 3 में इन्होंने क्या कहा है, एग्जांपल 3 में इन्होंने कहा है लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। इसमें लग रहा है CD और AB दो लाइन सेगमेंट है वो आपस में पैरेलल है। नेक्स्ट,
O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। अब यहाँ पर O जो है वो मिड पॉइंट है AD का और ये लाइन इसके पैरेलल है। नेक्स्ट शो दैट, अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। पहला पार्ट हमें प्रूव करना है ट्रायंगल AOB जो है कॉन्ग्रुएंट होगा DOC के। AOB और DOC ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेकंड, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब OB जो है वो किसके बराबर होगा, OC के। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो देखिए सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूँ। गिवन है इन फिगर, फिगर आपको दी हुई है इन्होंने, CD जो है वो किसके पैरेलल है, AB के, एंड OD जो है वो किसके बराबर है, OE की। ये दो चीजें आपको गिवन है और ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब देखिए प्रूफ, सबसे पहले देखिए आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हैं तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको इसमें दे रखी है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो सबसे पहले देखिए CD जो है वो किसके पैरेलल दे रखा है, AB के, ये तो गिवन है। तो इसीलिए ये वाला जो एंगल होगा एंगल 1 वो एंगल 2 के बराबर होगा। रीजन क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सही, अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाली साइड इसके बराबर दे रखी है और ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई ASA। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCD से हम लिख सकते हैं OB जो है वो किसके बराबर होगा, OC के। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, ये दोनों ट्रायंगल्स लिखे हैं। अब इन्हें कॉन्ग्रुएंट करता हूँ। एंगल 2 किसके बराबर है, 1 के, प्रूव्ड हो। और OA किसके बराबर है, OD के, ये चीज आपको गिवन है। एंगल 4 किसके बराबर है, 3 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए किससे, बाई ASA से, ASA से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCD से क्या होगा, अपने आप ही OB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, OC के, बाई CPCD। क्लियर है। अब देखिए OB आखिरी दो लेटर से बन रहा है, OC भी आखिरी दो लेटर से बन रहा है, इसलिए क्या होंगे, दोनों CPCD से इक्वल हो गए। अब देखिए इसके बाद मैं आपको एग्जांपल 4 करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 7.2 बाद में कर लेंगे हम, पहले कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम और। देखिए एग्जांपल 4 में क्या कहा है, इन ट्रायंगल ABC आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, एक ट्रायंगल ABC, द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A। हमने एंगल A का बाइसेक्टर खींच लिया और उसका नाम क्या रखा है हमने, AD। AD जो है एंगल A का क्या है, बाइसेक्टर है, इज परपेंडिकुलर टू BC। देखिए एंगल A का बाइसेक्टर है AD और AD जो है वो BC पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, यहाँ पर AB किसके बराबर होगा, AC के, मतलब हमें इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूँ।
गिवन है ट्रायंगल ABC इन विच एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, और AD जो है परपेंडिकुलर है BC के। दैट मीन्स एंगल 3 और 4 दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम प्रूव। एक तो हम ये ट्रायंगल ले लेंगे, एक ये ट्रायंगल ले लेंगे, इन्हें कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल ADC। यहाँ देखिए एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। क्यों, गिवन है। रीजन देखिए, AD जो है एंगल A का बाइसेक्टर है, मतलब वो एंगल A को 2 इक्वल पार्ट से डिवाइड करता है, तो इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए, इक्वल हो गए। नेक्स्ट, AD दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, AD क्या है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, और एंगल 3 किसके बराबर है, 4 के। क्यों, ईच 90 डिग्री, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाई ASA, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ASA से कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCD से देखिए ADB जो है ADC के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब देखिए AB जो है वो फर्स्ट और थर्ड लेटर से साइड बन रही है, और यहाँ पे AC जो है फर्स्ट और थर्ड लेटर से बन रही है, तो इसलिए AB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, AC के, बाई CPCD। तो इसीलिए ट्रायंगल ABC क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अब देखिए इसके बाद है एग्जांपल 5। देखिए एग्जांपल 5 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें कहा E and F आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स AB and AC ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए इसमें इन्होंने कहा आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, और यहाँ पर AB और AC दोनों के हैं आपस में इक्वल है, AB और AC दोनों साइड्स के हैं आपस में इक्वल है। नेक्स्ट, E and F are respectively the midpoints of AB and AC। E जो है वो AB का मिड पॉइंट है, और F जो है वो AC का मिड पॉइंट है। देखिए दोबारा एक बार समझ लीजिए, मैंने एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, इसमें AB और AC दोनों इक्वल साइड्स हैं। E मिड पॉइंट है AB का, और F मिड पॉइंट है AC का। दैट मीन्स AB AC के बराबर है, AE EB के बराबर है, AF FC के बराबर है। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है। शो दैट BF इज इक्वल टू CE। टू प्रूव BF इज इक्वल टू CE। तो हमें क्या करना है, BF ये वाली साइड इसके बराबर प्रूव करनी है। तो देखिए सबसे पहले आप ट्रायंगल ढूंढिए, किन दो ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट कर कर BF और CE को इक्वल कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो ये ट्रायंगल ले लेता हूँ बच्चों, एक ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, और दूसरा ट्रायंगल में ले रहा हूँ ये। सही, ये दो ट्रायंगल्स ले रहा हूँ मैं, एक ग्रीन वाला और एक ब्लैक वाला। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करूँगा। तो पहले मैं गिवन लिखूँ,
गिवन है ट्रायंगल ABC इन विच AB किसके बराबर है, AC के, कोमा E एंड F, या शॉर्ट में आप सीधा लिख दीजिए AE किसके बराबर होगा, EB के, और AF किसके बराबर होगा, FC के। सही। अच्छा अब देखिए मैं दोनों ट्रायंगल्स बना लेता हूँ अलग से। एक तो ये ट्रायंगल हो गया AFB और एक ट्रायंगल हो गया AEC, एक हो गया AEC और एक हो गया AFB। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या करें मैंने अलग से बना लिए। अब इन्हें मैं कॉन्ग्रेट कर रहा हूँ। देखिए कैसे कॉन्ग्रेट होंगे। एंगल ए दोनों में कॉमन है और ए बी जो है वो ए सी के बराबर दिया हुआ है। ए बी किसके बराबर दे रखा है, ए सी के। एंगल ए दोनों में कॉमन है। अब देखिए यहाँ पर ए एफ और ए ई इक्वल होंगे, उसका रीज़न बता दूँ मैं। ए बी ए सी के बराबर है और ए ई जो है वो ए बी का आधा है, ए एफ जो है वो ए सी का आधा है। तो जब पूरे पूरे इक्वल है तो उनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए ए बी और ए सी इक्वल है, ई मिड पॉइंट है ए बी का, एफ मिड पॉइंट है ए सी का। तो इसका मतलब ए ई जो है वो हाफ ऑफ ए बी हो गया, ए एफ हाफ ऑफ ए सी हो गया। तो जब ए बी और ए सी इक्वल है तो उनके आधे ए ई और ए एफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसीलिए दोनों ट्रायंगल एस से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर है। अब इसको लिखने का तरीका देखिए। प्रूफ। सबसे पहले देखिए यहाँ लिखेंगे हम ए बी किसके बराबर है, ए सी के। तो डेट इम्प्लाइज हाफ ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ ए सी के। यहाँ गिवन लिख देना। तो हाफ ऑफ ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए ई और हाफ ऑफ ए सी को लिख सकता हूँ ए एफ। क्लियर है। तो अच्छा यहाँ पे भी आप ऐसे करिए, ए ई को ले लीजिए हाफ ऑफ ए बी और ए एफ को ले लीजिए हाफ ऑफ ए सी। यहाँ के पास समझ। अब देखिए यहाँ लीजिए दोनों ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए एफ बी एंड ए ई सी, ए एफ बी एंड ए ई सी, इन्हें कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कैसे, ए बी किसके बराबर है, ए सी के। एंगल ए किसके बराबर है, ए के। यहाँ क्या लिखोगे, कॉमन, और यहाँ क्या लिखोगे, गिवन। और ए एफ किसके बराबर है, ए ई के। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ए एफ बी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए ई सी। रीजन लिख लेना, बाई एस ए एस, एस ए एस। तो एस से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा नेमिंग देख लो एक बार। अच्छा पहले की नेमिंग जैसे मर्जी दे दो। ए एफ बी मैंने नाम दे दिया पहले का। तो ए एफ बी में पहले 2 मार्क वाली आ रही है, फिर अनमार्क वाली आ रही है। तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, पहले 2 मार्क वाली फिर अनमार्क। तो 2 मार्क वाली हो गई ए ई, अनमार्क हो गई ई सी। तो ए ई सी नाम होगा इसका। क्लियर है। रीजन लिख देना, बाई एस एस, कॉन्ग्रुएंसी रूल। अच्छा अब देखिए जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से क्या होगा, बीएफ और ईसी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे बाई सीपीसीटी। सही है। बीएफ और ईसी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा कैसे पता लगे कॉरस्पॉन्डिंग है, देखिए बीएफ जो है आखिरी 2 लेटर से साइड बन रही है और यहाँ पे आखिरी 2 से क्या बन रहा है, ईसी। इसलिए क्या होंगे, दोनों के दोनों इक्वल होंगे।
अब देखिए इसके बाद है एग्जांपल 6। देखिए एग्जांपल 6 क्या कहता है, इसमें मैंने कहा है इन एन ट्रायंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल एबीसी, आपको एक एबीसी आइसोस्केलस ट्रायंगल दे रखा है। तो इसमें AB और AC क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। D and E आर द पॉइंट्स ऑन BC, यहाँ पर D और E क्या है, BC के ऊपर कोई दो पॉइंट्स हैं और उन्हें हमने क्या किया, A से ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट, सच दैट BE जो है वो CD के बराबर है। यहाँ पर BE जो है वो CD के बराबर है। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AD जो है वो AE के बराबर होगा। देखिए इन्होंने क्या आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो पहले मैं लिख देता हूँ, गिवन ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which BE जो है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है। और हमें प्रूव क्या करना है, AD जो है वो AE के बराबर होगा। तो आप सबसे पहले ये देखिए किन दो ट्रायंगल्स को प्रूव कर कर आप इन्हें इक्वल प्रूव कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो ये ट्रायंगल ले लेंगे और एक ये ट्रायंगल ले लेंगे, सही। और आराम से इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करोगे, CPCD से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे प्रूफ। सबसे पहले देखिए BE जो है वो किसके बराबर दे रखा है, DC के। तो BE के टुकड़े कर दो, क्या आएगा, BD प्लस DE, और DC के टुकड़े होंगे DE प्लस EC। तो ये इससे कट जाएगा, तो BD किसके बराबर आ गया, EC। तो BD किसके बराबर आ गया, EC। क्लियर है। अब देखिए AB किसके बराबर है बच्चों, AC के। तो गिवन है तो अच्छा, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए इस ट्रायंगल में AB और AC क्या है, आपस में इक्वल है। तो AB के अपोजिट एंगल C और AC के अपोजिट एंगल B, ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। देखिए AC के अपोजिट एंगल B है और AB के अपोजिट एंगल C है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। Therefore एंगल B is equal to एंगल C। रीजन लिख देना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लीजिए आप, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल AEC। यहाँ पर देखिए AB किसके बराबर है, AC के, और ये वाला एंगल B किसके बराबर है, एंगल C के, और BD किसके बराबर है, EC के। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाय SAS जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCD से क्या होगा, AD किसके बराबर आ जाएगा, AD आ जाएगा AE के बराबर बाय CPCD। क्लियर है। नेमिंग देख कर देना, पहले की नेमिंग तो आप जैसे मर्जी दे दो, पहले की नेमिंग दे दी ADB, सही है। तो दूसरे की नेमिंग कैसे दोगे, यहाँ पे ADB में AD अनमार्क्ड साइड है और DB 2 मार्क साइड है। तो यहाँ पे क्या नाम दोगे, पहले अनमार्क कौन सी है, AE, 2 मार्क कौन सी है, EC। तो यहाँ नाम दे देंगे हम AEC। तो इसलिए ADB किसके बराबर हो जाएगा, AEC के बाय SAS।